Hello everyone and welcome back to Dream Wheels India. Today we are going to talk about one of the most loved hatchback on Indian roads, that is the all new Maruti Suzuki Swift. स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं तो दिस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005। 2005 में पहली बार स्विफ्ट जो है वो इंडियन मार्केट में उतरी थी एंड उतरते ही इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी। एंड एक वो 2005 का टाइम है और एक आज 2022 का टाइम है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा कैप्चर कर रखा है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी की सेल्स फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं वो बिकती है वैगनार। वैगनार के बाद आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट ही मिलेगी। उसके अलावा डेफिनेटली आपको अर्टिगा और डिजायर और ऐसी सारी गाड़ियां जो है इस रेस में शामिल हैं। स्विफ्ट सिर्फ एक कार नहीं है, एक इमोशन है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, जो हम ड्रीम कार्स होती थी हमारी, अगर हैचबैक के बारे में कोई सोचता था तो वो सोचता था यार बड़े होकर के ना मारुति सुजुकी स्विफ्ट खरीदनी है। अगर मैं सेडान्स के बारे में सोचता था तो मैं हमेशा सोचता था होंडा सिटी। सो टू कार्स विच वर ऑलवेज ऑन माई माइंड, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड होंडा सिटी। एंड आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा इसके फेसलिफ्ट्स लॉन्च करे गए हैं। इसके आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 4 और 5 फेसलिफ्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड, जिनमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं हुए थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजन, लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस काफ़ी हमने देखने को मिले हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में हमारे जो वेरिएंट्स आते हैं वो आते हैं आपके LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। इसके अलावा इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलेंगे एंड डुअल टोन के भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन VXi मॉडल दैट वी आर गोना कवर टुडे। एंड फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक लुक दिया है। एंड इस लुक की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस कार एरोडायनेमिकली इट्स वेरी वेल डिज़ाइंड। इसकी लाइट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक ये हमारे को प्रीमियम कार्स का एक लुक देती है। ग्रिल भी इन्होंने कम्प्लीटली नई ग्रिल लॉन्च करी है। 2019 और 2021 में जो स्विफ्ट लॉन्च हुई है वहाँ पे इन्होंने ग्रिल में चेंजेस करे हैं। जो आपका VXi मॉडल है इसमें आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते, फॉग लैंप्स की सिर्फ हाउसिंग होती है, बट ये जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट है। अगर आप चाहें तो आप कंपनी से फिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो क्रोम का इन्होंने यूज़ करा है इस फ्रंट मैसिव ग्रिल को पार्टीशन करने के लिए, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम एंड अप मार्केट। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन फिलॉसफी को फॉलो किया गया है। अगर मैं सबसे पहले टायर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे को R14 का 165/80 का टायर साइज़ देखने को मिलता है। यहीं पर अगर आप इसके टॉप वेरिएंट पे चले जाएंगे तो फिर आपको टायर प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। वहाँ पे आपको R14 की जगह R15 का एलॉय भी देखने को मिल जाएगा। वी हैव बॉडी कलर्ड ORVMs। VXi में हमारे जो है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो आते हैं बट रिट्रैक्टेबल नहीं है। अगर आपको रिट्रैक्टेबल चाहिए तो आपको ZXi प्लस में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है। हमारा A पिलर, B पिलर और C पिलर तीनों में ही ब्लैक का यूज़ करा गया है। A पिलर एंड B पिलर में प्रॉपर आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जबकि C पिलर की अगर मैं बात करूँ है तो ये बॉडी कलर्ड ही, बट यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वहाँ पर ही हमारे को एक ब्लैक कलर का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, विच अगेन इट ऑफर्स अ वेरी यूनिक डिज़ाइन फिलॉसफी। सबसे पहले जिस गाड़ी में मैंने नोटिस करा था कि जो रेयर डोर के हैंडल्स हैं उनको ऊपर पिलर में इंटीग्रेट करा गया था, वो थी शेवरोले बीट। एंड उसी चीज़ को हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है, जो हैंडल का प्लेसमेंट है, वो काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। एंड इसमें भी स्विफ्ट में उन्होंने ये चेंजेस करे हैं। कार आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर इसके प्लेसमेंट की मैं बात करूँ कि वेयर शुड आई प्लेस इट, इज़ इट अ रेगुलर हैचबैक और इज़ इट अ प्रीमियम हैचबैक, दिस इज़ अ ग्रे एरिया वेयर आई कैन नॉट कॉमेंट फॉर श्योर। क्यों? देखिए, अगर मैं इसको टियागो के संग कंपेयर करूंगा या सैंट्रो के संग कंपेयर करूंगा, दैट वोंट बी अ फेयर कंपैरिजन। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको एल्ट्रॉस, i20 और बेलेनो की कैटेगरी में डाल दूंगा, वहां पर भी थोड़ा सा इट वोंट बी दैट मच वेल बैलेंस्ड अ कंपैरिजन। रीज़न बीइंग इसकी जो लेंथ है वो लेंथ भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी कम है। जो ये जिन गाड़ियों की हम बात कर रहे थे प्रीमियम हैचबैक्स, इनकी जो लेंथ होती है वो होती है समवेयर अराउंड 3900 mm और मोर देन दैट। एंड यहाँ पर इस कार के जो डायमेंशंस हैं, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये है 3845 mm। रफली भी अगर मैं बात करूं तो 3500 mm के अराउंड ही है। तो समवेयर इट इज इन लेंथ इट इज शॉर्टर देन दैट। एंड उसके बाद अगर विड्थ की भी मैं बात करूं तो ये 1800 के आसपास ना होकर के 1700 समथिंग इसकी विड्थ है।
तो कॉम्पैक्ट कार है, यहाँ पर आपको व्हील बेस जो है, व्हील बेस इसमें आपको कम देखने को मिलेगा। नॉर्मल व्हील बेस की अगर बात करी जाए, प्रीमियम हैचबैक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो 2500 से लेकर के 2600 के अप्रॉक्सीमेट उनका व्हील बेस होता है। यहाँ पर व्हील बेस इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर, आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो सिर्फ 2450 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्विफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 163 to 170। 170 वाली जो थी वो आपकी जो पहले की जनरेशन आती थी आपको उसमें देखने को मिलती थी, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी और नीचे है। सो रफली अगर मैं अपने आइडिया से आपको बताऊंगा तो इट इज समवेयर अराउंड 165 mm एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट 163 आपको ऑन पेपर्स कई जगह मेंशन्ड होगी। तो इस व्हील बेस को जो हमने कवर अप करा है उसको हम आपको सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि इस में जो कैबिन स्पेस है पीछे की तरफ आपको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट मिलेगी, आपको स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है। यू वोंट फाइंड दिस कार एज स्पेशियस एज योर एल्ट्रॉस और i20 और बलेनो। एंड यही चीज़ हमारे को बूट स्पेस में भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो इसकी बूट स्पेस में भी हमारे को सिर्फ 268 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। आई वोंट से इट्स पुअर but at the same time I cannot say it's very good. What I can say it's a very decent boot space कि आप इसमें लगेज अपना आसानी से रख सकते हैं। बट बलेनो की जो 315 है या फिर एल्ट्रॉस की अगर 340-350 लीटर्स की जो बूट स्पेस है दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल। तो एनीवेज ये डायमेंशंस के मामले में एक छोटा सा एनालिसिस था, बट इस एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि ये इस गाड़ी की शॉर्ट कमिंग है। इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और प्रैक्टिकल कार है। कहीं ना कहीं क्राउडेड सिटीज़ में हम यही चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी हो, हम हैचबैक लेते क्यों हैं कि भाई हम उसको ईजिली ड्राइव कर सके। एंड ये जो कार है ये उस चीज़ के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट ये परफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अब पॉजिटिव्स की बात करते हैं, इसके इंजन ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत अच्छे। जो पहले की हमारी प्रीवियस कार्स आती थी उसकी जो पावर डिलीवरी थी वो थी समवेयर अराउंड 82 to 83 bhp। अब इसमें हमारा नया 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन आया है एंड इस डुअल जेट इंजन से आने से इसके पावर स्पेक्स भी चेंज हो गए। अब हमारे को जो पावर स्पेक्स इसमें देखने को मिलते हैं दैट इज 89 bhp और 89 bhp के साथ साथ दिस डिलीवर्स अ टॉर्क ऑफ 113 न्यूटन मीटर। और आइसिंग ऑन द केक इज इतनी पावर इसकी बढ़ने के बावजूद भी दिस इज़ अ वेरी फ्यूल एफिशिएंट कार। अभी जो कंपनी इसका क्लेम करती है वो क्लेम करती है 23.2 किलोमीटर्स पर लीटर का। एंड कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि दे क्लेम दैट स्विफ्ट इज़ डिलीवरिंग अ माइलेज ऑफ 24 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये प्रैक्टिकल है और रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि 20+ का एवरेज स्विफ्ट के लिए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। VXI मॉडल में आपको जो हेडलैम्प्स हैं वो भले ही आपको हेलोजन मिलते हो, बट द गुड थिंग इज कि इसके टेल लैंप्स आपको VXI मॉडल में भी LED देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। स्पॉइलर, दिस इज अगेन एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी, इसको आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कार, कि आपको कार के साथ में नहीं मिलेगा ये। बट अगर आप स्पॉइलर को इसमें इंस्टॉल कराते हैं तो यू कैन सी दैट इट प्रोवाइड्स अ वेरी स्पोर्टी लुक टू द कार। ये कार जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है और उस कॉम्पैक्ट कार के संग संग ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, जैसे कि एक मिनी कूपर का एक अपनी स्टाइल स्टेटमेंट है, ये अपनी स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करती है। जो हमारे को ऊपर एंटेना देखने को मिलता है, अगेन दिस इज़ अ डिसअपॉइंटिंग एंटेना, कि वही हमारा जो ट्रेडिशनल एंटेना चलता चला रहा है उसी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा है, जिसको रिप्लेस हम कर सकते थे विद अ स्टाइलिश एंटेना। स्विफ्ट में जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं, एक चेंज ये भी है कि अब आप पता नहीं लगा सकते वेदर यू आर ड्राइविंग द टॉप मॉडल और द बेस मॉडल फ्रॉम द बैक, इन द सेंस दैट यू वोंट सी एनी बैजिंग ऑफ द वेरिएंट की बैजिंग अब आना बंद हो गई है। अब आपको सिंपली स्विफ्ट की बैजिंग देखेगी, बीच में सुजुकी का लोगो है, यू हैव 4 पार्किंग सेंसर्स, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको रिवर्स कैमरा नहीं दिया गया। एंड रिवर्स कैमरा अगेन आपको ZXi प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ना ही यहाँ पर आपको कोई रेयर डिफॉगर या वाइपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी ZXi एंड ZXi प्लस में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक हमारा यूज़ करा गया। मटेरियल की जो फील है वो तो अच्छी है, बट क्वालिटी आई कैन नॉट कॉमेंट कि कैसी है। यहाँ पर जो सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का यूज़ करा गया है। ये जो आप रेड इंसर्ट देख रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, बिकॉज ये रेड कलर में ली गई है, तो जो कस्टमर है उन्होंने अपने हिसाब से ये यहाँ पर इंस्टॉल कराया। इनफैक्ट अगर आप डैशबोर्ड में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ जो है ये आप कंपनी में ही फिट करा सकते हैं, जो भी आपकी कार का कलर है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कस्टमाइज्ड आपके स्टिकर्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि ये VXI मॉडल है, तो इसमें मेरे पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, बट रिट्रैक्टेबल नहीं है।
यहाँ पर मेरे पास ऑल 4 पावर विंडोज़ के फंक्शन है, जिसमें से कि ड्राइवर साइड जो है वो मेरी ऑटो डाउन है। उसके अलावा ये मेरा ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर क्रोम का यूज़ करा गया है। जो मेरा ये लॉक बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, यहाँ से आप ये बटन देख सकते हैं और ए ऑफ जो आपका लिखा हुआ है। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप में आपके पास ये फंक्शन है कि जैसे आप ट्रैफिक कंडीशन में फंसे हुए हैं एंड आपने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में कर करके ब्रेक लगाए एंड गाड़ी जैसे ही रुक जाती है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। एंड जब आप गियर में डाल करके क्लच को प्रेस करेंगे, योर कार विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है आपके। यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। आप स्टैंडर्ड लेंगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर का इंसर्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सिंस दिस इज अ VXI मॉडल, तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बट फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इट इज सपोर्टेड बाय ओनली 4 स्पीकर्स, जबकि अगर आप टॉप मॉडल पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको 6 स्पीकर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसी के संग संग आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का भी फीचर होगा उसमें। और उसके संग संग वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको GPS नेविगेशन भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। बट यहाँ पर मिसिंग है तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अगर इस कार की मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ऑन रोड ये जो गाड़ी आपकी पड़ेगी, ये आपकी पड़ेगी समवेयर अराउंड 780-782 की ये कार जो है हमारे को ऑन रोड पड़ती है। और जो टॉप मॉडल इसका आता है वो हमारा आता है नियर अबाउट 940। तो आप देख सकते हैं 1,60,000 का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है। तो जब आप इतना ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा उसमें जैसे इसमें हेलोजन हेडलाइट का सेटअप है, उसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि अगर आप टॉप मॉडल की तरफ मूव करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन उसके बाद जितने भी बेसिक फीचर्स होते हैं वो सारे इस गाड़ी में हैं। क्या बेसिक फीचर्स हैं हमारे? इंफोटेनमेंट सिस्टम हमारा कंपनी फिटेड है विद डिसेंट 4 स्पीकर्स एंड साउंड क्वालिटी। हमारा AC जो है वो यहाँ पर मैनुअल है, बट देन इट इज़ पावरफुल इनफ। वहाँ पर हमारे को टॉप वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। एक अच्छा डी कट स्टेयरिंग व्हील है एंड लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे को जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं म्यूजिक के वो भी हैं, और यहीं पर ही हमारे को फोन कंट्रोल्स भी दिए गए हैं कि ब्लूटूथ से आई कैन कनेक्ट माई फोन एंड आई कैन पिक एंड ड्रॉप अ कॉल फ्रॉम हियर। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, सो दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स। आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं लगेगा, लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एक कार एंथुसियास्ट होते हैं जिनको डिजिटल की जगह एनालॉग सिस्टम पसंद होता है कि दे लाइक टू सी द नीडल गो अप एंड डाउन, वो चीज़ है इसमें। राइट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टैकोमीटर, एंड बीच में हमारी एक MID है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि यहीं पर ही आपके फ्यूल गेज भी है, आपको टाइम डिस्प्ले हो रहा है। सो जब मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं ट्रिप मीटर है इसमें, डुअल ट्रिप मीटर। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रेंज और बाकी के जो फंक्शन है मेरे, जैसे एवरेज फ्यूल इकॉनमी हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। और ये जो रेड इंसर्ट है और जो इसमें ये एम्बियंट लाइटिंग दे रखी है रेड कलर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये इसको और ज़्यादा स्पोर्टी अपील देती है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, बकेट सीट्स हैं हमारी, एंड इनकी कुशनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कंपनी फिटेड यहाँ पर हमारे को सीट कवर्स देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई ऐसी, हमने डिस्क्रिप्शन की। अब एक बार इस गाड़ी को चला करके देखते हैं एंड सी ये चलने में कैसी है। तो लेट अस टेक इट फॉर अ स्पिन। सीट बेल्ट पहन करके ये गाड़ी चलाए, हमेशा सेफ ड्राइविंग के ऊपर ध्यान दें। ओके, सो इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन इसमें है डुअल जेट इंजन, आपका 89 bhp ऑफ पावर। सो बहुत ही पावरफुल इंजन है। एंड इस कार के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, आई मीन आई एम टोटली इन लव विद देम। जो इसका एक्सेलरेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो नाम है स्विफ्ट, इट जस्टिफाइज द परफॉर्मेंस, जस्टिफाइज इट्स नेम, बिकॉज द कार इज एक्चुअली वेरी स्विफ्ट। ये स्पीड पकड़ने में, एक्सेलरेशन में इसमें जरा सा भी इश्यू नहीं है। हालांकि उसके एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यहाँ पर कि इसका जो वेट है वो बहुत लाइट है। दिस इज समवेयर अराउंड, द कर्व वेट इज समवेयर अराउंड 850 kgs, विच इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेटल इंटेग्रिटी अगर शीट की बात करी जाए, बट उस चीज को हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर ध्यान देते हैं। एंड अपने सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन इतना अच्छा है कि अपने सेगमेंट में इसको ड्रैग रेस किंग भी बोला जाता है। सो अभी जैसे हम चला रहे हैं तो मैन्यूवरिंग इज अ ब्रीज। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इट्स वेरी गुड। द गियर शिफ्ट इट्स अगेन बटर स्मूथ। इसमें गियर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गियर अटक रहे हैं। और राइड क्वालिटी की मैं बात करूं तो राइड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस, कि यहाँ पर जैसे हमारे को मैन्यूवरिंग करनी पड़ रही है कि हम स्टीयरिंग को बार बार लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी जो आपकी कार है दैट इज टोटली इन कंट्रोल। थोड़ा सा भी आपको स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में 19-20 का भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस नीची है,
और यहाँ पर हमारे पास स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट उसमें भी अगर आप डिसेंट स्पीड में चला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक्सेल आपकी टच हो जाएगी। इंजन की फ्यूल इकोनॉमी वैसी बहुत अच्छी है। अभी सिटी ड्राइविंग रेंज की मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो MID में ये मेरे को माइलेज शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 16.1 किलोमीटर पर लीटर का, एंड इट गोज अप टू 18 वेरी इजीली, व्हाट वी हैव एक्चुअली टेस्टेड इन रियल लाइफ सिटी कंडीशंस। दूसरा हम बात करते हैं राइड क्वालिटी की, जिसमें हम कवर करते हैं सस्पेंशन को। तो सस्पेंशन आर ऑन दी सॉफ्टर साइड एंड दे प्रोवाइड अ वेरी कुशनी राइड। एंड उसके बाद जो बकेट सीट्स हैं वो भी आपको होल्ड करके आपको अच्छी ग्रिप देती हैं। एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो जैसा होता है कुछ गाड़ियों में कि जब हार्ड एक्सेलरेट करते हैं तो एक लैग आता है, उसके बाद द कार टेक्स ऑफ। इसमें ऐसा कोई लैग नहीं है, विच इज अगेन अ वेरी नाइस थिंग। सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर मैं हाई स्पीड पर भी थोड़ा टर्न लेता हूं तो बॉडी रोल नहीं है, एंड ये जो चीज़ है ये इसी मारे क्योंकि इसकी राइड हाइट जो है वो लो है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर आप स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखें हम किस तरीके से टर्न कर रहे हैं, तो इट्स रियली वेरी नाइस। स्टीयरिंग तुरंत अपनी पोजीशन वापस ले लेता है। इनफैक्ट अगर हम इसको पूरा टर्न करके देखें तो लेट अस सी कि वेदर इट्स प्रोवाइडिंग अस विद 100% रिटर्न और नॉट। तो ग्राउंड में एक बार करके देखते हैं कि यहाँ पर हमने स्टीयरिंग को पूरा ये टर्न कर दिया, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग अपनी जगह पे अपने आप आ रहा है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, दैट इज अगेन इट डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग, बट दैट्स द गुड थिंग अबाउट मारुति सुजुकी स्विफ्ट कि इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। इंजन में आपको इतना सा भी कोई शिकायत कभी नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि अरे इसमें टर्बो इंजन नहीं है, हमारी जो कार है उसमें टर्बो इंजन है। इस कार का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो कई टर्बो इंजन्स तक को बीट कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। एंड स्पेशली इसको इसकी बॉडी के संग जिस तरीके से इंटीग्रेट करा गया है। उसके अलावा छोटी सी बात और कहते हैं कि भाई अब इस गाड़ी के हमने पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स करे हैं, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा स्विफ्ट यूज़र नहीं मिलेगा जिसने स्विफ्ट को ड्राइव करा होगा और वो उसके बारे में बुराई करे। इनफैक्ट पर्सनली मैं भी आपको बताऊं, आई लव दिस कार। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, चलाने के मामले में भी, लुक्स के मामले में भी, प्रैक्टिकली भी कार बहुत अच्छी है। भाई मारुति सुजुकी की ब्रांड वैल्यू तो अपने आप में है ही अच्छी। इसके पार्ट्स एंड सर्विसिंग में आपको कभी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इशू कहाँ पर आता है? इशू सबसे पहली, अब हर कोई एक क्लीशे वाली बात कहता है। अब तुम कहोगे बेटा बिल्ड क्वालिटी, तो देखो वो मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, ना मुझे किसी ने पैसे दिए उस चीज़ को बोलने के लिए, बट आप यूट्यूब पर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सीडेंट के आपको फोटोज़ मिलेंगे उसमें ये चीज़ साफ दिखाई जाती है कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की है। पर्सनली अ फ्रेंड ऑफ माइन ही ड्राइव स्विफ्ट, उसने एक इंसिडेंट शेयर करा था जो मैं आप अपने व्यूअर्स के संग शेयर कर रहा हूँ कि सामने देखिए इंडिया में क्या होता है कि स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड पे उसके एक स्ट्रे डॉग आ गया एंड ही कुडंट लाइक स्टॉप द व्हीकल इन टाइम बिकॉज इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, एंड वहाँ पे वो हिट हो गया था। उसके अपने वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने कहा भाई मेरी गाड़ी आगे से ख़त्म हो गई थी, इट वॉज लिटरली गॉन। 1 महीने के अंदर वो वर्कशॉप में गई, उसके बाद वो थैंक्स टू जीरो डेप इंश्योरेंस की सारी चीज़ें हो करके तो आ गई, बट इतनी हल्की क्वालिटी होती कि गाड़ियों का जब फ्रंट इम्पैक्ट होता है तो आगे से पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ पे मारुति की थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि फ्रंट सीट्स तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स अगर कोई बहुत लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको अंडर थाई सपोर्ट उतना सफिशेंट नहीं लगेगा। दे विल फील कि हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। बस ये दो मेरे को एक इनमें मतलब जो कमियां पकड़ में आई हैं। उसके अलावा आई थिंक द कार इज़ फैंटास्टिक एंड यू कैन गो फॉर इट। जो पर्टिकुलर वेरिएंट हम कवर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वेरिएंट है हमारा 7,80,000 का। इस रेंज में आप चाहें तो आप बेलिनो और एल्ट्रॉस को भी एक बार देख सकते हैं, और जो टॉप मॉडल है वो 940 का है, जिस रेंज में भाई मैं प्रीमियम हैचबैक्स पे अगर मैं चाहूँ तो i20 को भी कंसिडर कर सकता हूँ। बट इस कार का अगर कोई एक्चुअल कंपेटिटर है तो वो है Hyundai की i10 Nios, एंड Nios से ये कार पर्सनली मुझे कई चीज़ों में बहुत बेटर रखती है। नियोस के पास बस एक अपर हैंड है जहाँ पे मारुति अभी भी लैग करती है कि इन्होंने फीचर्स अभी भी उतने ज़्यादा प्रोवाइड करना नहीं शुरू करा है। हाँ टॉप मॉडल में आता है मेरे पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आते हैं मेरे पास फॉलो मी होम का भी फंक्शन है, क्रूज़ कंट्रोल भी उन्होंने दे दिया है, एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी डिसेंट है। बट नियोस में इसके अलावा और भी आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि इसमें कहीं ना कहीं है, बट दोज आर गिमिक फंक्शन। तो ये एक फाइनल वर्ड था, इट्स एन एक्सीलेंट कार। इफ़ यू
वांट टू बाय दिस कार, डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी ये कार है एंड इफ़ यू लिव इन बरेली और अराउंड बरेली और आप अपना एक कस्टमर फीडबैक देना चाहते हैं, then definitely do contact us. You will find our contact details on the screen and in the description. I hope you have liked this video. If you have liked this video, please do subscribe and like the video. Thank you. अब जैसे कि मैम यहाँ पर रेस कर रही है, हम मैम को इजीली हरा सकते हैं, देखिए तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है।